आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल रवि स्मार्ट क्लासेस। आज हम लाभ और हानि संबंधित कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे हम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, सुरेश ने 2.5 कट्ठा जमीन 3500 रुपये प्रति कट्ठा की दर से खरीदी और खरीदी गई जमीन में से उसने आधे को 4,000 रुपये प्रति कट्ठा तथा शेष को 4,300 रुपये प्रति कट्ठा की दर से बेच दिया। उसने कितना प्रतिशत लाभ हुआ? तो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कुल जमीन कितना है, 2.5 कट्ठा है। जमीन है 2.5 कट्ठा और ये लिखा हुआ है मिश्र भिन्न में। मिश्र भिन्न को हम सिंपल भिन्न में बदल लेंगे। 2.5 कट्ठा को चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे? 2 2 जा 4 और 4 में 1 जुड़ेगा 5, तो ये हमारा होगा 5/2 कट्ठा। और फिर आगे क्या दिया है? 3500 रुपये प्रति कट्ठा की दर से, मतलब एक कट्ठे जमीन का मूल्य कितना है? 3500 रुपया, 3500 रुपीज। एक कट्ठा जमीन का क्रय मूल्य दिया हुआ है 3500 रुपए दिया हुआ है। तो कितना जमीन खरीदा था? 2.5 कट्ठा खरीदा था, अर्थात 5/2 कट्ठा खरीदा था। तो इस इतने जमीन का क्रय मूल्य कितना होगा हम निकाल लेंगे। 5/2 कट्ठा जमीन का क्रय मूल्य कितना होगा? इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/2 से। 5/2 इंटू 3,500 रुपीज। अब हम आगे देखते हैं। खरीदी गई जमीन में से उसने आधे को 4,000 रुपये प्रति कट्ठा की दर से बेचा। आधी जमीन को 4,000 रुपये प्रति कट्ठा की दर से बेचा। तो 5/2 जमीन है तो इसका आधा कितना होगा? आधा जमीन, यहां पे बात कर रहे हैं आधा जमीन जो है, तो आधा जमीन कितना है? पूरे जमीन का आधा, अर्थात 5/2 का आधा जमीन है। और इसको क्रय किया, ये हुआ कट्ठा जमीन का विक्रय कर दिया। कट्ठा तथा शेष को 4,300 रुपीज प्रति कट्ठा की दर से बेच दिया। तो खरीदी गई जमीन को 2 पार्ट में बेचा। आधे को बेच दिया 4,000 रुपीज प्रति कट्ठा की दर से, और शेष जो बचा आधा जमीन बचा, उसको 4,300 रुपीज 4300 रुपये प्रति कट्ठा की दर से बेच दिया। तो यहाँ पे दिया हुआ है 4,000 रुपये प्रति कट्ठा की दर से, तो एक कट्ठे का दाम 4,000 रुपये था। तो आधा जमीन 5/2 का हाफ कट्ठा जमीन का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो प्रति कट्ठा जमीन है 4,000 रुपीज है, और इसका आधे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे हम 5/2 और अपॉन 2, इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होगा और 5/4 हो जाएगा। तो हमारा निकल के आएगा 5/4 कट्ठा जमीन का विक्रय मूल्य यहां से निकलेगा। तो 5/4 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, और फिर शेष आधे को इतने 4,300 रुपीज प्रति कट्ठा की दर से बेच दिया। तो एक कट्ठे का दाम इतना है, तो आधे कट्ठे का दाम कितना होगा? आधे जमीन का कितना होगा? तो उसमें आधी जमीन की जो होगा पार्ट होगा उसमें इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम शेष आधे का आ जाएगा। शेष आधे जमीन का निकालेंगे हम, तो शेष आधा जमीन कितना बचा? 5/4 कट्ठा है, और इसको बेचा गया था 4,300 रुपये प्रति कट्ठा की दर से, मतलब एक कट्ठे का दाम इतना था। तो 5/4 कट्ठे जमीन का विक्रय मूल्य कितना होगा? इससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5/4 इंटू 4,300, 4,300 रुपये हो गया। अब जमीन को क्रय किया था
एक रेट पर, और उसको 2 पार्ट में बेचा गया है, तो कुल जमीन का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे हम। कुल जमीन का विक्रय मूल्य निकालेंगे। कुल जमीन का विक्रय मूल्य, तो कुल जमीन कितना है, 2 पार्ट में बेचा है, तो दोनों पार्ट को हम आपस में ऐड कर देंगे, तो जमीन का कुल विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो हो जाएगा 5/4 इंटू 4000 और प्लस इसको ऐड कर देंगे हम। ऐड करेंगे, अब ये दोनों 5/4 इसमें से कॉमन हो जाएगा। अभी इसको इसलिए नहीं काट रहे हैं ताकि अभी हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा ऑलरेडी। तो 5/4 कॉमन हो गया दोनों में से, और ब्रैकेट में आएगा 5/4, ये कॉमन होगा, और इसके ब्रैकेट में ये दोनों कॉमन हो गया, और ब्रैकेट में बचेगा 4000 प्लस 4300, 4000 प्लस 4000 प्लस 4300, तो 5/4 इंटू, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो 4000 और 4000 8300, 8300, तो ये हमारा आ गया 8300 रुपया इंटू 8300 रुपया। अब हम इसमें इसका कितना प्रतिशत लाभ निकालना है, तो लाभ निकालने के लिए हमें पहले लाभ निकालेंगे, फिर हम प्रतिशत लाभ निकालेंगे। तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। तो हमारा क्रय मूल्य निकल के आया था, क्रय मूल्य निकल के आया था 5/2 इंटू 3500 रुपीज, और यहाँ विक्रय मूल्य निकल के आया है, कुल विक्रय मूल्य कितना है, और ये निकल रहा है, ये निकल के आया है 5/2 कट्ठे का क्रय मूल्य, और ये 5/2 कट्ठे का विक्रय मूल्य निकल के आया है, कुल जमीन का विक्रय मूल्य निकल के आया है 5/4 इंटू 8300 रुपीज है। अब हम इसमें निकाल लेंगे लाभ और लाभ परसेंट। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य इसमें निकल के आया है 5/4 इंटू 8300, और इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्रय मूल्य 5/2 इंटू 3500 रुपीज। इसको हम और सरल कर लेंगे, हम इसको 2 से काट लेंगे, 5/2 हो जाएगा, इस तरह बना लेंगे, कॉमन लेके सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। तो 2 2 जा 4, और 2 4 जा 8, और 3 बचेगा, 2 1 जा 2, यहाँ बचेगा 1 और 0, 2 5 जा 10, इतना आ गया हमारा। और 5/2 इसमें भी है, 5/2 इसमें भी है, तो हम 5/2 को हम इसमें एलसीएम ले लेंगे, और अंदर बचेगा 4150, 4150 में से 3500 सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, हमारा आ जाएगा 5/2 इंटू, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 जाएगा, हमारा 5 बचेगा, और 1 यहाँ 11 में से 5 गया 6, बस इतना बचेगा हमारा। अब हम इस पे लाभ परसेंट निकाल लेंगे हम। अब निकाल लेंगे, हमारा लाभ आया, तो लाभ आ गया है, तो अब इसमें हम लाभ परसेंट निकालेंगे। लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ अपान क्रय मूल्य। लाभ कितना है, ये आया है, इंटू 100। लाभ हमारा आया है 5/2 इंटू 6550, 650 रुपया। और क्रय मूल्य इसका कितना है, ये दिया हुआ है 5/2 इंटू 3500, और इंटू 100 कर लेंगे हम, सरल कर लेंगे इसको। ये 5/2 कैंसिल हो जाएगा, ये 00, ये 00 कैंसिल, काटेंगे इसको, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 1 और 5 15, 5 3 जा 15 और 0, तो
तो हमारा निकल के आया 130/7 निकल के आया, ये परसेंट है। इसको हम 130 को 7 से डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? 130 है, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, 2 बार पढ़ेंगे 14 हो जाएगा। 7 1 जा 7, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 13 में से 6 गया, 7 गया, तो हमारा बचेगा 6 और 0। 7 का टेबल पढ़ेंगे, 8 बार पढ़ेंगे, तो हमारा हो गया 56 और सब्ट्रैक्ट करेंगे 4। तो इसको हम मिश्र भिन्न में बदल के लिख लेंगे। मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे? लिखेंगे जो 18 आया है, टेबल पढ़ने के बाद 18 आया, इसको ऐसे लिखेंगे हम। अब 4 हमारा रिमाइंडर बच गया है। अगर हम अभी इसमें 7 से और डिवाइड करते, इसको हम 7 से डिवाइड करते, इसको हम इसी फॉर्म में ऐसे लिख लेंगे हम 4/7। तो हम इसका कितना परसेंट का लाभ हुआ? 18 4/7%। ये इसका राइट आंसर है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में और प्रश्न को सॉल्व करेंगे हम।